आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्री हो जाएं, आप चाहते हैं कि आप एक अमीर आदमी बन सकें, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आपके अमीर बनने में, आपके फाइनेंशियल फ्री होने में सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी इनकम को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपने अपनी इनकम को मैनेज कर लिया, आपके पास जितने भी पैसे हैं अगर उनको मैनेज करना सीख लिया, तो आपको अमीर बनने से, आपको फाइनेंशियल फ्री होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आज आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जिस टेक्निक का नाम है 3 जार सिस्टम टेक्निक्स। दोस्तों, आप अपनी इनकम को 3 जार में डिवाइड कर लीजिए। आप 3 जार लीजिए। पहले जार पर आप लिख दीजिए मंथली एक्सपेंसेस, दूसरे जार पर लिख दीजिए सेविंग्स और तीसरे जार पर लिख दीजिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। आपके पहले जार में आप जितना भी डेली खर्च करते हैं, आप खाने पर खर्च करते हैं, आपकी ईएमआई बिल्स आते होंगे, उसके हिसाब से आप उसमें कुछ अमाउंट रख दीजिए। दूसरा, सेविंग्स जार में आप उस मनी को रखिए, चाहे आप वैकेशन पर जाना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसमें रख दीजिए। तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, ये है 3 जार सिस्टम टेक्निक्स। अगर आपने अपनी इनकम को इन 3 जार में डिवाइड कर दिया तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न करेंगे बहुत कम समय में। मैं तो कहता हूं कि अगर आपने ये प्रोसेस 5 साल तक कर लिया तो आपको अमीर आदमी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको 2 स्टोरी सुनाता हूं। पहली स्टोरी बेसबॉल प्लेयर, अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर डेरिल स्ट्रॉबेरी की है। दोस्तों, उनकी जो मंथली सैलरी थी वो करोड़ों में थी। ये तो मैं आपको सैलरी की बात बता रहा हूं। एड से जो पैसा आता था वो अलग से, बाकी 2-4 और भी जगह से पैसा आता था। दोस्तों, डेरिल स्ट्रॉबेरी एक लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ में कोई भी बुरा टाइम आएगा, लेकिन जब वो रिटायर हुए थे तो उनके सामने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ ईएमआई बिल्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिल्स आते थे। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी ने कभी नहीं सोचा था कि बुरा वक्त उनके सामने आएगा और उन्हें भी कभी भी पैसे मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी कहानी, मार्गरेट एक बहुत ही सिंपल टीचर थी जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितना भी वह कमाती थी अपनी सैलरी का 3 पार्ट में डिवाइड किया करती थी। पहला, जो भी उनके एक्सपेंसेस थे वो, दूसरा सेव किया करती थी, तीसरा वह हमेशा शेयर मार्केट में पैसा लगाती थी। वह अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदा करती थी और उनको छोड़ देती थी। दोस्तों, जब वो रिटायर हुई थी तो उनकी इनकम 10 गुना पहले से ज्यादा थी, क्योंकि वो जिस कंपनी को भी शेयर खरीदा करती थी वह हमेशा फायदे में रहा करती थी। मार्गरेट ऐसा नहीं था कि कभी भी लग्जूरियस लाइफ नहीं जीती थी। वह हमेशा 1 साल में 2 बार यूरोप जाया करती थी और पार्टी किया करती थी। अपने दोस्तों के साथ काफी टाइम के लिए घूमने चली जाया करती थी, लेकिन वो जानती थी कि फ्यूचर है, कभी भी बदल सकता है, बुरा टाइम कभी भी आ सकता है, इसलिए वह हमेशा शेयर पर भरोसा करती थी। वह जब रिटायर हुई थी तो उनकी इनकम पहले से बहुत ज्यादा गुना बढ़ चुकी थी। स्ट्रॉबेरी और मार्गरेट में सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि स्ट्रॉबेरी कभी भी नहीं जानते थे कि उनके सामने भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मार्गरेट हमेशा जानती थी कभी न कभी ये जॉब छूट जाएगी, कभी न कभी मैं रिटायर होंगे, लेकिन उस टाइम क्या होगा, इसलिए वह हमेशा शेयर खरीदने में बहुत ज्यादा ध्यान दिया करती थी। तो दोस्तों, आप जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है उस पर ध्यान दीजिए। आप रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉपर्टी है जो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो सकती है, तो आप उस पर भी ध्यान रखें। आप चाहे कम पैसे कमाते हो या फिर ज्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन आपको 3 जार सिस्टम टेक्निक्स अपनानी चाहिए। अगर आप अपनी इनकम को मैनेज करके चलेंगे तो डेफिनेटली
फाइनेंशियल कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थैंक यू दोस्तों।